अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सेवन या ज़्यारता के साथ इदरीस लाशारी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम आपको बताएंगे एक बड़ी जो मुक़द्दस यहाँ पर मज़ार है और कदीम तरीन यहाँ की दरगाह भी है और काफ़ी भी है, काफ़ी सैयद निहाल शाह नूरी। ये सेवन शरीफ की तमाम कदीम जो काफ़ियाँ हैं, दरगाहें हैं, उनमें से एक है। ये कहाँ पर है, ये अभी आप देख सकते हैं। ये जो कलंदर शहनशाह का रोज़ा है, ये बिल्कुल सामने है। इसके पीछे इसके जो एक साइड में जो कलंदर जो है लंगर खाना भी है, बहुत सारे लंगर खाने हैं। ये सोनो दरवाज़ा है, गोल्डन गेट है, उसके बिल्कुल सामने ये इसी अहाते से चंद कदम के फासले पर ये पुरानी दरगाह है, बड़ी कदीम है, साईं निहाल शाह नूरी की। काफ़ी भी है, दरगाह भी है यहाँ पर। ये देगें पकने की आवाज़ आ रही है। इसके बिल्कुल पीछे जो है वो लंगर खाना है कलंदर शहबाज का। ये बिल्कुल साथ ही है। अभी अंदर चलते हैं तो आपके बारे में, इसके साईं के बारे में आपको बताएंगे कि ये साईं का जो रोज़ा है यहाँ पर, वो उसको तामीर किए हुए 200 साल तकरीबन हो चुके हैं। ये 200 साल से ये मकबरा बना हुआ है। साईं की जो है वो तारीख़ वग़ैरह जो है, तो सदियां बीत गई हैं। साईं की जो अभी जो साईं के वर्सा में से हैं, जो उनमें जो है साईं गुलाम शाह है, साईं का जो पोता पड़पोता पता नहीं कितना। साईं से भी बाद में इंटरव्यू लेंगे। साईं कह रहा है कि हमारी 7वीं 8वीं पीढ़ी है। ये साईं सैयद निहाल शाह नूरी के जो है दस्तार मुबारक है। और इसके साथ ही ये थोड़ा सा तंग है, यहाँ पर मकबरा थोड़ा छोटा है। इसके साथ ही है साईं हयात शाह। ये कहा जाता है कि साईं का भाई है यहाँ पर। पहले साईं जो निहाल शाह नूरी था बादशाह, इसका विसाल हो गया। फिर उसके बाद साईं ने भी अपना बुरका तब्दील किया, इस फ़ानी दुनिया से कूच किया, तो उनको भी इसी यहाँ पर उसके साथ ही जगह दे दी गई। ये सैयद हैं, सादात हैं। तो साईं का जो सिलसिला है जो भी है, ये कहाँ से आए, ये साईं का जो साईं गुलाम शाह है वो बताएगा। अभी उसके हिसाब से ये खिदमत गुजार थे कलंदर लाल शहबाज शहनशाह के। तो विरसे में इनको किसी सैयद को कोई चीज़ कलंदर शहबाज की जानिब से मिल गई। किसी को क्या मिला, किसी को चारपाई मिली, खटदड़ी बन गए वो, किसी को कुछ मिला, किसी को क्या मिला। साईं को एक दरी मिली थी जिसे तड्डा कहा जाता है सिंधी में। तो ये चटाई जिसे कहते हैं कि जो भी दरबार पे आता तो उसके हिसाब से ये सैयद अपनी ड्यूटी दिया करते थे। तो ये पुरानी दरगाह है। यहाँ से तकरीबन हज़रत लाल शहबाज की आमद के अदवार में जो साईं थे वो अपनी हयाती थी, साईं की ज़िंदा थे। तो बड़ी बुज़ुर्ग हैं यहाँ पर, बड़े बुज़ुर्ग हैं। इनके जो मुरीद वग़ैरह हैं बड़ी दूर दूर से आते हैं, बड़ी करामात हैं। ये उमरकोट से भी साईं के जो मुरीद ज़्यादा हैं, उमरकोट थरपारकर है वो ज़िला। तो ये ऊपर देखे गुंबद है लाल निहाल शाह नूरी सरकार का। ये ऊपर वाला रोज़ा हम आपको दिखा देते हैं। ये थोड़ा सा देखें, ये दरबार के बिल्कुल करीब मज़ार है। यहाँ पर कभी भी आप सेवन शरीफ में आ जाएं तो कलंदर शहबाज का जो गोल्डन गेट है, इससे थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो साइड में लंगर खाने होंगे। लंगर खाने के बिल्कुल साथ ही साथ ये बड़ी एक काफ़ी भी है, दरगाह भी है निहाल शाह नूरी सरकार की। तो कभी भी आप यहाँ आ जाएं तो चार कुल पढ़ लेंगे। ये पुरानी जो दरगाहें हैं, एक पुरानी जो काफ़ी है यहाँ पर। इससे पहले हम जब छोटे थे तो यहाँ पर साईं बैठा करते थे, वो साईं गुलाम हुसैन शाह, गुलाम हुसैन शाह कौन थे? साईं गुलाम हुसैन शाह थे वो बड़े गुलाम, हाँ, साईं नियाज़ हुसैन शाह बैठा करते, बड़े हसमुख थे। वो बैठा करते थे यहाँ पर, वो उसकी कचहरी होती थी। मुरीदों के साथ, दूसरे लोगों के साथ जो भी आता लंगर खाने के हिसाब से, कलंदर बाबा का ज़ियारती आता था तो बड़े हसमुख थे, वो बड़े शफ़क़त वाले थे। मगर वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, फ़ानी दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। ये पुराने पुराने दरख्त हैं। ये जो मज़ारें हैं वो साईं निहाल शाह नूरी के रिश्तेदार हैं। कोई फ़र्जंद है, कोई पोता है, कुछ ऐसे सादात ख़ानदान से, इसी पीढ़ी से यहाँ पर रखे हुए हैं।
हाँ, इस इनमें अपनी फैमिली के भी साईं के हैं, तो कुछ खिदमत गुजार भी हैं जो ड्यूटी करने वाले हैं, फुकरा हैं जिन्होंने ड्यूटी कलंदर शहबाज की दी है। साईं वालों की जो ड्यूटी दी है वो भी यहाँ पर मदफून है। तो ये देखें, अभी ये दरख्त के देखें कितनी पुरानी उम्र का है ये दरख्त। यहाँ पर सबील भी है, बहुत अच्छा नज़ारा है, यहाँ पर छाँव भी लगी हुई है। अभी चलते हैं, ये साईं है। साईं साईं अस्सलाम वालेकुम। साईं आपका नाम साईं? सैयद ग़ुलाम शाह। अच्छा, ये साईं के बारे में आप बताएं, साईं आपके क्या लगते हैं? ये हमारे परदादा हैं साईं, हज़रत सैयद निहाल शाह नूरी जी जी। और साथ में जो दूसरी मज़ार है साईं की, वो साईं का भाई है सैयद हयात शाह। हयात शाह जी। और साईं सैयद निहाल शाह नूरी जो हैं वो लुंगबंद सैयद हैं, उनकी शादी वगैरह नहीं है। अच्छा जी। और जो दूसरा साईं है साईं सैयद हयात शाह जी, तो ये ख़ानदान उसी से सिलसिला हमारा भी चलता आया है, ये उसी की नस्ल से चलती है। अच्छा साईं, आपका जो साईं वालों का जो जहाँ से पहले जो असल इलाका कौन सा है? सब्ज़ वाला ईरान से। सब्ज़ वाला ईरान से। अच्छा, फिर यहाँ पर आ गए? जी, फिर यहाँ पर आ गए। इसको भी काफ़ी अरसा हो गया है, ये कभी कदीमी दरगाह है और ये कलंदर साईं के दौर के हिसाब से भी साईं के खिदमत गुजार रहे हैं। और साईं का जो ख़ानदान है साईं मीर कलां से भी जाके ऊपर जाके मिलता है, क्योंकि वो भी साईं सब्ज़वारी हैं, निहाल शाह नूरी भी सब्ज़वारी हैं। आगे जाके इनका ख़ानदान एक साथ मिलता है ऊपर ही। अच्छा, एक बात यहाँ पर है, जो ये दरगाह है, दरगाह के बिल्कुल कलंदर लाल शहबाज की दरगाह के बिल्कुल सामने ये दरगाह वाकई है। तो ये जो महला कहा जाता है कि ये इस महले का नाम भी सब्ज़वारी महला रखा गया है, क्योंकि ये सब्ज़वारी सैयद जो है यहाँ पर ज़्यादा सादात है, तो इनकी वजह से इनकी कास्ट के हिसाब से ये मोहल्ला नाम दिया गया है सब्ज़वारी महला। अच्छा, साईं को विसाल किए हुए अंदाज़न कितने? काफ़ी अरसा हो गया है, इसके मुतालिक कोई कंफर्म पता नहीं है। फिर भी आपकी ये मेरे हिसाब से फिर भी जो लाल शहबाज कलंदर के टाइम के बाद जो है साईं की वफ़ात हुई है। अच्छा, क्योंकि ये साईं के टाइम में भी जो है वो साईं की खिदमत गुजार रहे हैं। अच्छा, हयाती साईं की थी। तो साईं का कहना है कि जब कलंदर लाल शहबाज यहाँ पर आए तो साईं ने भी अपनी ड्यूटी फ़राइज़ अंजाम दिए, खिदमत की कलंदर लाल शहबाज की। तो कलंदर लाल शहबाज की इस फ़ानी दुनिया के से तब बुरका तब्दील करने से के बाद ही साईं ने विसाल पाई है। तो उसके बाद यानी कलंदर लाल शहबाज का जो अभी उर्स मुबारक था, 750 साल भी से भी ज़्यादा अरसा हो गया कलंदर लाल शहबाज को यहाँ से बुरका तब्दील किए हुए, इस फ़ानी दुनिया को छोड़े हुए। मगर अभी तक वो जो है कलंदर लाल शहबाज जो हैं अल्लाह के ऐसे वली हैं जो क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। ये भी उनकी जो खिदमत गुजार हैं, ये भी सादात हैं, इनकी भी अपने हिसाब से है। तो ये साईं का कहना है कि बिल्कुल कलंदर लाल शहबाज की साईं ने खिदमत की, उसके बाद ही साईं का विसाल हुआ है। उसी दौर से यानी 7 सदियाँ बीत गई हैं। ये निहाल शाह नूरी की यहाँ पर जो मज़ार है, मगर पहले ये मकबरा नहीं बना हुआ था, गुंबद। तो इसको बनाने के बाद ये इसको अभी जो 200 साल हो गए, 2 सदियाँ हो गई हैं, ये साईं का गुंबद बना हुआ है। तो हम बचपन में यहाँ पर पुरानी काफ़ी होती थी, बिल्कुल पुरानी, ये कदीम काफ़ियों में से एक है। बहुत यहाँ पर जो लंगर भी चलता था, बहुत सारे ज़ायरीन भी आते थे, साईं के मुरीद भी हैं, वो आते थे। किसी के बाबा जो मन्नत मांगी हुई थी, यहाँ पर वो बकरे काट के देते थे, देगे पका के लंगर लिहाज करते थे। तो साईं वालों से वो अकीदत का इजहार भी करते थे। अच्छा साईं, बताएं आपके जो मुरीद हैं वो कहाँ कहाँ के हैं, कितनी दूर दूर से आते हैं? मुरीद तो बहुत ज़्यादा हैं जी। इतने हैं मुरीद के, ये तो पाकिस्तान है, लेकिन इंडिया भारत में भी साईं के मुरीद हैं ना। तो यहाँ पर जो अभी आते जाते हैं तो वो पूरे ही पाकिस्तान से आते हैं, पंजाब से आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं, सिंध से आते हैं। तो साईं की बड़ी मुरीदी है माशाल्लाह। ये जो अल्लाह के प्यारे बंदे हैं, इन्होंने खुदा की रहमत की है, फिर इनको मिला हुआ है मालकों का, तो ये मुरीदी इनकी बहुत ज़्यादा है और मकदार भी ज़्यादा होती है मुरीदों की। मेले के सिलसिले में और उसके टाइम पे बहुत सारे मालके जो हैं मानने वाले आते हैं, शहनशाह के मानने वाले आते हैं, काफ़ी सारे। साईं की अपनी खुद मुरीदी आती है। और साईं की जो काफ़ी सारे मुरीदे हैं, उनमें जो अंबालिया कौम है इंडियन की, इंडिया से वाबस्ता होती हैं, वो भी साईं के मुरीद हैं, वो भी आते हैं उसके मौके पे।
अच्छा, साईं का जो ये मेला वगैरह जो होता है वो साईं मेला वगैरह साईं का नहीं होता है, साईं का बस ये उर्स मुबारक होता है, वो भी साईं के उर्स के मौके पे ही होता है, उसी के तो हिसाब से। साईं का ही हिसाब से वो करवाते चलो हैं हम। ठीक है, यानी तो जब भी कलंदर लाल शहबाज का मेला होता है तो जब भी जहाँ से वो बड़ी बड़ी साईं दूर के से आते हैं हिसाब तो से उस टाइम से लेके जो साईं की काफ़ी कलंदर के लाल हिसाब से शहबाज मनाया की जो जाता है ना, उर्स के मुबारक से यही तो वही मंसूब उर्स है, यानी मंसूब दोनों के। करते हैं, वही मनाते हैं। चलो ठीक है। अच्छा, और साईं की कोई अलग बात, जो कोई ख़ास बात, हाँ, कोई मौजज़ा वगैरह ख़ास या? बात तो पहले तो ये कहेंगे कि साईं की जो अपने लिबास है, तो जी वो वाइट कलर का जो होता है पाजामा, जी, और वाइट कलर का जुब्बा ये होता जो है वो। जुब्बा होता है ना, तो वो साईं की अपनी वो जो है कहते हैं लिबास है साईं का। अच्छा और साईं के मौइज़ों के हिसाब से तो काफ़ी सारे मौइज़े हैं साईं के सुनाए हुए। साईं के जाने के बाद भी एक कोई मुरीद आया था यहाँ पर साईं के लिए आके, कहते हैं आप अल्लाह के प्यारे हैं और मेरे घर में कोई ऐसा औलाद नहीं है, जी। आप अल्लाह के प्यारे हैं, तो हमें कोई नजराना सदका ला के आप हमें लेकर हाँ, दें, इनायत हो बेटे जाए। के इनायत हो। तो ये बात कह के वो यहाँ पर सो गया, और जब वो सुबह को नींद में ही अपने ख्वाब में देख रहा है कि कोई एक सफ़ेद लिबास से आया है और जी टोकरियों में दो बच्चे हैं, दोनों ही बेटे हैं, तो वो लाके उसको दे रहा है कि बेटा उठ जा, ये तुम्हारे लिए है। तो वो उठ गया और उनसे कहा कि साईं मैं आपसे एक ही लेने का तलबगार हूँ और एक ही मुझे चाहिए, है ना। तो साईं ने बोला ये दोनों तुम्हारे ऐसे के हैं, ये आप दोनों उठा लें। तो उन्होंने बोला नहीं साईं मुझे एक चाहिए। तो उन्होंने वो एक बच्चा उठाया है, तो वो नींद से बेदार हो गया है, तो उससे वही औलाद हुई, फिर उससे उसका ख़ानदान बढ़ा। ऐसे कई सारे साईं के मौइज़े हैं जी जी। जो मालिकों के हिसाब से है। और कलंदर लाल शहबाज के हिसाब से साईं को जो तखल्लुस मिला हुआ है, वो भी बाग़ गुल जन्नत का मिला हुआ है। जी। जैसे अच्छा, और वो एक बात हो रही थी कि साईं की तरफ से, शहनशाह की तरफ से आपको तड्डा या चटाई मिली हुई है, हाँ, इसके बारे में बताएं। ये ऐसे कहते हैं ना, जैसे हमारे सिंधी में जो गुज़र जाता है, वफ़ात पा जाता है, कि उसके हाँ बाद वो उसका जो करीबी होता है वही उसका चटाई या तर्रेगाह साफ़ करता है। जी तो शहनशाह लाल कलंदर की ये साईं बिल्कुल ही प्यारे भी थे और करीब भी थे, जी। तो इस काफ़ी को उसके हिसाब से ये चीज़ मिली हुई थी। और जब साईं ज़िंदा हाल हयात थे, उसी टाइम पे भी साईं के बहुत ये जो है ना वो खिदमत गुज़ार रहे हैं साईं। तो इसी तरह से साईं की तरफ से भी साईं निहाल शाह नूर हुज़ूर को जो है बाग़ गुल जन्नत का लक़ब भी मिला हुआ जी है जी। कि आप भाई बाग़ गुल जन्नत हैं। तो ये बहुत सारे मालिक की करम नवाज़ी है। साईं बड़ी मेहरबानी आपकी, आपके तावन का, ये जो नहीं हमारा नहीं, बड़ी चैनल है। मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी कि हाँ, आपने हमें ये टाइम दिया, नहीं और नहीं, कोई हमारे बात लिए नहीं। भी ये खुशी की बात है कि ये हमने इंशाल्लाह आपसे पूरा पाकिस्तान देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी। इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह। 7 दियाँ ज़ियारतां है, प्रोग्राम हमारा चैनल है। तो अभी थोड़ा सा हम कलंदर लाल शहबाज का जी व्यू भी देख लें। ये जब भी आप सेवन शरीफ में आ जाएं, ये अभी मैं यहाँ पर ही खड़ा हूँ, ये साईं निहाल शाह नूरी की जो मज़ार है, ये इसको थोड़ा सा मैं कैमरा को घुमाऊंगा। ये देखो सामने लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, ये है लंगर खाने की। यहाँ इस साईं के पीछे, बिल्कुल पीछे भी है लंगर खाना है। इससे आगे फिर देखें कलंदर शहबाज का, शहनशाह का जो मकबरा है, वो गोल्डन जो मकबरा है वो भी चमक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कलंदर लाल शहबाज का सोना गेट है ना, गोल्डन गेट, इससे बिल्कुल थोड़ा सा बाहर निकलेंगे चंद कदम के, यानी कदमों पर है ये निहाल शाह नूरी की मज़ार। मज़ार भी है, काफ़ी भी है, बिल्कुल साथ ही साथ है। ऐसे समझा जाए कि यानी कलंदर लाल शहबाज के पड़ोस में ही हैं हम खड़े हुए हैं। ये कलंदर लाल शहबाज की करम नवाजी है, जो अपने सादात को अपने साथ ही रखे हुए हैं। इनकी जो करामात हैं वो सब दुनिया से ओझल नहीं है, सारी दुनिया। ये कलंदर शहबाज एक तो सूरज है, पूरा आफ्ताब है जो चमक रहा है, मगर कितनी और भी दरगाहें कलंदर लाल शहबाज की नगरी में हैं, जो वलियों का जो शहर सेवन शरीफ को कहा जाता है। कितने जो लोग हैं, दोस्त हैं, भाई हैं हमारे, उनको पता नहीं है कि कलंदर लाल शहबाज की नगरी में और कौन कौन से अल्लाह के वली हैं, कितनी दरगाहें हैं, कितने मुक़द्दस मकामात हैं। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है उनको उजागर करना है, उनको ज़ाहिर करना है। पता है कहाँ पर कोई वली बैठा हुआ है, अल्लाह का बंदा बैठा हुआ है, वो किसी को पता ही नहीं।
ये हमारा जो प्रोग्राम है ये इसी सिलसिले में है। तो ये साईं से भी कचहरी हो गई। साईं जो है इसके जो वाली हैं यहाँ से निहाल शाह नूरी के औलाद में से हैं। ये 7वीं 8वीं पीढ़ी में साईं गुलाम शाह है। इनका इंटरव्यू भी आपने सुना, ये दरगाह भी आपने देख ली। ये देखें, कभी भी सेवन शरीफ आ जाएं तो निहाल शाह नूरी बिल्कुल कलंदर लाल शहबाज के रोज़े की तरफ से, वो साउथ में है, तो इस पर हाज़िरी भरें, 4 कुल भी पढ़ें, आपको भी सवाब होगा। हो सके ये अल्लाह के प्यारे हैं, इनके हिसाब से आपकी भी कोई ज़िंदगी या तमन्ना आपकी बड़ी पूरी हो जाए, दिल की आरज़ू हो वो पूरी हो जाए। कलंदर शहंशाह की बदौलत या अल्लाह ताला के हिसाब से ये यहाँ पर अल्लाह सुन लेगा। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जो है वो सेंड करें, शेयर करें, पसंद आए तो लाइक करें, बड़ी मेहरबानी। इसके साथ हम इजाज़त लेते हैं। खुदा हाफ़िज़।